स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इसमें बोलता है कि A and B are partners, they admit C for 1/4 share in future profits. The new profit sharing ratio between A and B is 2:1. Calculate the new profit sharing ratio of A, B and C. देखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में अब तक जो हमने क्वेश्चन बनाया उससे कुछ अलग दिया हुआ है। बात वो क्या है, आप देखिए, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके, कौन कौन है ये? A एंड B हैं, राइट। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यानी कि ये जो रेशियो है ये पुराने ही पार्टनर्स का है बट नया रेशियो है। नया रेशियो कहने का मतलब है कि एडमिशन के बाद, सी के एडमिशन के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो वो दिया हुआ है। तो आप देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं, ये रेशियो ए एंड बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये रेशियो 2:1 है एंड ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, ये बात है। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है कि जो नया पार्टनर सी आ रहा है ये तो 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है। ऐसे में हम इसे कैलकुलेट क्या करें कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी आ जाए, है ना। दोनों का ही सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, मुझे तो उसने तीनों का मांगा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें इसे? देखिए, इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। हम इसे 1 मान सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सीज प्रॉफिट शेयर क्या है? अब चेक कीजिए, ये तो 1/4 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर क्या होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड B, ये क्या आने वाला है? जितना टोटल था माइनस जितना C लेके गया, तो C कितना लेके गया? 1/4। सो दिस बिकम्स 3/4। तो ये 3/4 ही A एंड B के बीच में बंटना है। अब समझने वाली बात है, क्योंकि A एंड B C के एडमिशन के बाद इस रेशियो में शेयर करने वाले हैं अपने प्रॉफिट को, तो आप समझिए कि यही तो वो शेयर है प्रॉफिट का जो A एंड B आपस में बांटेंगे। तो इसे किस रेशियो में बांटेंगे? इसे इस रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो। तो हम लिखते हैं एज न्यू प्रॉफिट शेयर क्या बन जाएगा? आप चेक कीजिए, इस रेशियो में अगर हम लोग बांटते हैं इस प्रॉफिट शेयर को, जो कि A एंड B के बीच में बंटना है, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 टाइम्स 3/4। अब मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगा, मैं इसे अभी छोड़ देता हूं। सेम चीज मैं बी के लिए भी करता हूं। बी इज न्यू प्रॉफिट शेयर क्या आएगा? चेक कीजिए, ये आने वाला है 1/3 टाइम्स 3/4। अब देखने वाली बात है कि यहां पे आप समझिए एक चीज कि मुझे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो मुझे इसके लिए सारे पार्टनर्स का न्यू शेयर चाहिए रहेगा। सी का जो प्रॉफिट शेयर है, जितने के लिए वो आ रहा है, यही उसका न्यू प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, आप चेक कीजिए। अच्छा, मैं अगर ए का न्यू प्रॉफिट शेयर देखूं तो इसके डिनोमिनेटर में 3/4 आ रहा है एंड बी का भी 3/4 आ रहा है डिनोमिनेटर में। समझने वाली बात है कि क्या मैं ऐसा कुछ कर दूं कि जिससे ये तीनों जगह 4 ही रह जाए डिनोमिनेटर में? ऐसा संभव है क्या? आप चेक कीजिए, मैं अगर यहां से ये 3 और 3 कैंसिल कर दूं एंड यहां से भी ये 3 और 3 कैंसिल कर दूं, तो हर जगह डिनोमिनेटर में 4 ही बचना है। ये क्या हो जाएगा? आप चेक कीजिए, दिस बिकम्स 2/4 एंड ये क्या हो जाएगा? 1/4। यहां पे आप बोल सकते हो कि 2/4 कैंसिल हो रहा है, मैं बोलूंगा कि छोड़ दो, मत करो, क्योंकि अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। डिनोमिनेटर अगर सेम आ गया तो इजी हो जाएगा निकालना। मैं यही निकाल देता हूं। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये किसके बीच में निकलना है? ए, बी एंड सी के बीच में। तो हमें तीनों के न्यू शेयर को 1:2 करके लिख देना है। तो ए का न्यू शेयर क्या है? आप चेक कीजिए, 2/4, मैं लिख देता हूं। बी का न्यू शेयर क्या है? आप चेक कीजिए, 1/4, मैं इसे भी लिख देता हूं। एंड
सी जितने शेयर के लिए आ रहा था वही उसका न्यू शेयर बन जाएगा, तो ये कितना है 1/4। रेशियोज का नियम कहता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस के तो आप उन डिनोमिनेटर को हटा सकते हो, तो इन्हें हम हटा लेते हैं, इसे हम 2:1:1 लिख सकते हैं एंड यही इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया हूं